ठीक है। मतलब लिविंग रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि जिंदा हो गया रिएक्शन, रिएक्शन होता है दैट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ, ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं लिविंग रिएक्शन। तो लास्ट का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें, ठीक है। आप जानना चाहते हैं कि मेरा गला कैसा है, तो अभी भी मेरे को गले में तकलीफ है, क्योंकि पता नहीं यहाँ वायरल हो गया कुछ, बॉम्बे के अंदर जो है एकदम से सडनली गर्मी बढ़ी है, और हम लोग दिन में कई बार पेशेंट देखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है पेशेंट आपके मुंह देखते देखते आपके मुंह के ऊपर ही खांस देता है, ठीक है। समटाइम्स वी गेट इन्फेक्शन के, तो ऐसा जो है, तो अभी तक कोशिश एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, दवा चल रही है मिनट के, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये कि समहाउ जो है वो रिकवरी में थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर इस वक्त मैंने सारा सोचिए आपकी, मैंने शाम को भी फिलहाल, आप में से कई बच्चे मुझे इवनिंग में फ़ोन लगा रहे हैं और 6 to 8 के बीच में, मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ गले के कारण के। आई एम ऑन वोकल, लेक्चर लेने के बाद कम से कम 6-7 घंटे में वोकल रेस्ट पे होता हूँ, किसी से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो भी इस्तेमाल हुआ है गला, उसका रिकवरी होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर फॉर मी के, तो हाउ इम्पॉर्टेंट यू फॉर मी के, तो एक जो आपका इंपॉर्टेंस बेटा मेरे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि मैं चाहता हूँ रिजल्ट इस बार के नीट 2018 हमारा होना चाहिए कि मैक्सिमम सिलेक्शन बायोमेंटर्स होना चाहिए, याद रखिएगा के, और दाव लगा है आप लोगों पर, तो आपको करना है। चलिए, तो अगली प्रॉपर्टी में बात करते हैं, वो है कॉन्शियसनेस के। तो कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग सेल के, चाहे वो सिंगल सेल हो चाहे वो मल्टी सेल्ड हो, के हर लिविंग सेल जो है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस कर सकती है, और वो इसलिए सेंस करती है, उसको आसपास से नॉरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको फूड मॉलिक्यूल चाहिए। यदि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस नहीं कर पाएगी, उसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो केमिकल को अंदर नहीं ले पाएगी, तो लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती है। तो कॉन्शियसनेस इज अगेन ए प्रॉपर्टी दैट इज प्रेजेंट इन दी लिविंग बीइंग ओनली। क्या ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं दे आर सेल्फ कॉन्शियस, के हम एकमात्र से होते हैं जो आईने में अपने आप को देखते हैं, हम एकमात्र से होते हैं जो सुंदर दिखना चाहते हैं, हम एकमात्र से होते हैं जो है वो बेहतर दिखना चाहते हैं, हम एकमात्र से होते हैं जो अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि हम सेल्फ कॉन्शियस हैं, ठीक है। कई बार हम जो है पब्लिक प्लेस पे अपनी बात नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम कोई लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं ठीक से कर पाऊंगा, क्योंकि हम सेल्फ कॉन्शियस है, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो एक ऐसा फीचर है जो केवल और केवल ह्यूमन बींग्स के अंदर है, और दुनिया के किसी दूसरे एनिमल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। बाकी सभी एनिमल, प्लांट, सेल, दे आर कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब है कि दे कैन सेंस देयर एनवायरनमेंट, की खतरा कहाँ है, के फूड कहाँ है, दे कैन सेंस देयर एनवायरनमेंट के, लेकिन दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस के। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ओनली ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। दूसरी बात, कॉन्शियसनेस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि जो है लिविंग बींग्स में देखने मिलती है, लेकिन यहां पर भी एक बड़ा भारी क्वेश्चन ये होता है कि जो जो एक पेशेंट कोमा के अंदर है, जिस पेशेंट को कोमा हो चुका है, वो नॉन लिविंग है या लिविंग है के। तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग यदि जो जिस व्यक्ति को कोमा हो चुका है, वो जो जो जिसको जो है वो मशीनी सपोर्ट से जिंदा रखा गया है, इसको क्या, और उसको वेंटिलेटर भी लगा हुआ है, कोमा में पेशेंट गया हुआ है, तो उसकी सभी लिविंग सेल जो है वो डेड नहीं होते कि हो सकता है कि उसका बॉडी के कुछ पार्ट डैमेज हो, लेकिन ही इज नॉट डेड, तो वो नॉन लिविंग नहीं है, ठीक है। नॉन लिविंग होता तो हॉस्पिटल कभी भी उसको जो है वो अपने पे नहीं रख पाता, उसकी बॉडी डिके कर लगती। कई पेशेंट सुना होगा कोमा में रखे रखे सालों हो गया उसको, के कोमा हो गया 3 साल 2 साल से भी जो हॉस्पिटलाइज करके रखा हुआ है, के देर आर फ्यू केसेस जो हम सुनते हैं कि 15 साल हो गया और वो अभी भी जो है लाइफ सपोर्ट पर रखा हुआ हॉस्पिटल के अंदर उसको पेशेंट को, ठीक है ना, ऐसा भी सुनने में आता है। तो जो कोमा की कंडीशन होती है, जैसे मेरे फादर थे, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो ही वॉज इन कोमा फॉर 17 डेज, 17 दिन वो हॉस्पिटलाइज रहे, कोमा में रह के, उनकी फाइनली ब्रेन डेड हो गया, फिर उनको जो है वो लाइफ सपोर्ट हटाना पड़ा, ठीक है। समहाउ समटाइम्स जो है वो बड़े जो है ऐसी विकट चीज़ें फैमिली में भी हमको देखने मिलती है। तो तो क्या जब एक पेशेंट कोमा में है तो क्या वो नॉन लिविंग है, लिविंग है? लिविंग इसलिए नहीं कह रहा है, कंफ्यूजन है क्योंकि उसको कॉन्शियसनेस खत्म हो गया, सेल्फ कॉन्शियस है, लेकिन जो सेल्स है, अब सोचिए, अब एनसीईआरटी ने क्वेश्चन करके छोड़ दिया कि कई बच्चे भी कंफ्यूज है। मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, कोमा का जो पेशेंट होता है उसको हम लोग जो है वो मशीन जो है उसको हम थ्रू वीन्स उसको हम जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, उसको बोतलें चढ़ती है उसको जो है वो दवाएं दी जाती हैं उसको, क्या ठीक, उसको लगातार न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट सप्लाई दी जाती है उसको, ताकि सेल जिंदा रहे। मतलब द सेल्स आर इनफ कॉन्शियस टू टेक द नरिशमेंट, के पेशेंट लूज द इट्स सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को जो है वो लूज कर चुका है, लेकिन जिसकी सेल जीवित है उसकी, ठीक है ना। तो अगेन देयर इज ए कंफ्यूजिंग कंडीशन, क्या, तो हम कोमा वाले पेशेंट को जो है वो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो नॉन लिविंग है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो नॉर्मल लिविंग कंडीशन में आ चुका है वो, ठीक है।
तो दैट इज दी थिंग। तो यदि इसमें से कोई एक ऑप्शन चुनना हो तो आप कोमा वाले पेशेंट को बेटा नॉन लिविंग नहीं कहेंगे। क्या एक्चुअली मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग वो लिविंग ही है जो अपनी कॉन्शियसनेस को खो चुका है, इसलिए कॉन्शियसनेस भी कई बार जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में शामिल नहीं कहती। तो कुल मिला के यदि आप देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी को आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे फाइनली, तो आप बोलेंगे कि मेटाबॉलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या और मेटाबॉलिज्म ऑप्शन में नहीं है, देन आप कॉन्शियसनेस को फिर चुन सकते हैं कि पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इज नॉन, इट इज नॉट। याद रखिए कॉन्शियसनेस, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में से कोई एक प्रॉपर्टी चुननी हो आपको कि कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग की, तो कॉन्शियसनेस को चुनिएगा। कॉन्शियसनेस इज मोर करेक्ट। और कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म में से किसी एक को चुनना है तो मेटाबॉलिज्म को चुनिएगा। समझ गए बात को? ठीक है, कई बार ऑप्शन में से जो दिए गए ऑप्शन उसमें से सही ऑप्शन को हमें चुनना होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें हम कि जो है वो पॉइंट नंबर 7 पे ये साफ साफ लिखा हुआ है, मेटाबॉलिज्म इज द अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग। का अब आते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड पे आते हैं, आपके पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 में लिखा है द नंबर ऑफ बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन के नॉमेनक्लेचर। अब देखिए सिंपल सी बात ये होता है कि किसी भी जीव को की हमें साइंटिफिक स्टडी करनी होती है तो सबसे पहले उस जीव को पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए। कि आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसका नॉमेनक्लेचर कीजिए। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं असल में कि यदि हम जो है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करें इसमें हम, तो हम क्या देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में हम देखते हैं कि देखिए